हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हम हिंदी टेस्ट सीरीज़ और सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज़ कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी टेस्ट सीरीज़ की। यहाँ हम इसका सेट 1 देखेंगे। और हिंदी पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं तो अधिगम एवं अर्जन, ये पहला चैप्टर है हमारे हिंदी पेडागोजी की। देखिए, अगर आपका लक्ष्य है सरकारी टीचर बनने की तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। यहाँ बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है, यानी जो छोटा बच्चा होगा उसको हम किस तरह से भाषा सिखा सकते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, बी है भाषा का व्याकरण सिखाना, सी भाषा का प्रयोग सिखाना, या डी ऑप्शन है भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। देखिए, यहाँ प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, यानी छोटे बच्चों की बात की जा रही है, उसको हम भाषा किस तरीके से सिखा सकते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा हमारा जो है वो छोटा है। ठीक है, और भाषा का व्याकरण सिखाना, अब छोटे बच्चे को हम डायरेक्ट व्याकरण तो नहीं सिखाने लगेंगे, तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सिखाना, यस ये हमारा राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना ये भी गलत है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है हम बच्चों को भाषा का प्रयोग सिखाएं कि विभिन्न रूपों में भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। यहाँ देखिए 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बी ऑप्शन है भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, सी ऑप्शन भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, डी ऑप्शन है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भाषा सीखने जा रहे हैं तो वो एक नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में चलती रहती है। ठीक है, यानी LSRW। ठीक है, ये एक भाषा का नियमबद्ध क्रम है, हमें इसी क्रम को फॉलो करना पड़ता है। आपने देखा होगा एक छोटा जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे पहले ध्वनि को निकालता है, फिर धीरे धीरे एक एक वाक्य को बोलता है, शब्द को। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है वो पैदा होते ही पहले वो गाना गाने लगता है, पहले वो कुछ बड़ा बड़ा वाक्य बोलने, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो एक भाषा होती है वो नियमबद्ध तरीके से चलती रहती है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तब आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ प्राथमिक स्तर पर अगर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पाठ्यपुस्तक, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या फिर भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए, अगर पाठ्यपुस्तक नहीं रहेगा तब भी हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को हिंदी भाषा सिखा सकते हैं। और व्याकरणिक नियमों का स्मरण, अभी हमने पीछे पढ़ा कि व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करवाना है। ठीक है, और उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र का कोई उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होगा। यानी कि भाषा प्रयोग के अवसर, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसको जितना अधिक अवसर मिलेगा वो बच्चा जो है वो उतने अच्छे से हिंदी भाषा शिक्षण को सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पूर्व, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले विद्यालय तो नहीं जाते हैं, सबसे पहले जो वो भाषा को अर्जन करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, अपने घर में रह के करते हैं। यानी कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा को सीखते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा बोलेंगे वैसे ही बच्चा भी बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि बच्चे विद्यालय आने से पूर्व सब कुछ लिख सकते हैं, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषा पढ़ सकते हैं, या अपनी बोलचाल की भाषा से लैस होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि बच्चे विद्यालय आने से पूर्व क्या करते हैं। तो देखिए, छोटा बच्चा जो होगा, ऐसा नहीं है कि वो स्कूल जाने के पहले उसे कुछ भी नहीं आता होगा। ठीक है, जो बोलचाल वाली उसकी भाषा है, जो घर में वो जिस भाषा का यूज़ करता था उसको वो बेटर जान सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा कि अपनी बोलचाल की भाषा से वो लैस होता है,
कौन सा बच्चा? जो कि विद्यालय जाने से पूर्व, यानी कि घर में जिसने भाषा को अर्जित करने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, यानी देखिए जो छोटा बच्चा होता है उसको हम कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से अगर हम भाषा सिखाते हैं तो वो क्यों वो सीखता है? ए ऑप्शन, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, केवल मूल्यों का आयोजन करते हैं, या अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप टीचिंग एग्जाम्स का कोई भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देने वाली क्या बात है? केवल जो ऑप्शन है, केवल वाला ऑप्शन, वो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी एक चीज के बारे में बच्चे को ज्ञान नहीं कराना है। केवल यहाँ देखिए बी ऑप्शन में भी केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। केवल अपने मूल्यों का आयोजन करते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। यहाँ डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बच्चे को कहानी, कविता, गीत और नाटक के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करेगा? अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने की सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? यहाँ जब छोटा बच्चा है उसको आपको भाषा सिखाना, देखिए आप खुद को यहाँ रख के देखिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, एक प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसको भाषा सिखाने की सर्वोपरि हमारा उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। बी ऑप्शन है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। सी ऑप्शन, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। या डी ऑप्शन है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। देखिए एक छोटा जो बच्चा होता है वो मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। और तेज प्रवाह के साथ, ऐसा नहीं है कि उसे तेज प्रवाह के साथ हम पढ़ाने के लिए उसकी योग्यता का विकास कर रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास, दोहराना जो है वो उद्देश्य नहीं है हमारा भाषा सिखाने का। हमारा भाषा सिखाने का जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, वो क्या है? अपनी बातों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप लोग ऐसे समझिए, जो छोटा बच्चा होगा अगर वो पढ़ेगा, ठीक है, वो भाषा को सीख रहा है, लेकिन उसको जो बात कहनी है वो अगर अपनी बात दूसरों के सामने रख नहीं पा रहा है, अपने विचार जो दूसरों के सामने प्रकट ही नहीं कर पा रहा है, तो भाषा सीखने का कोई उद्देश्य नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 1 के बच्चे, यहाँ 1 के बच्चे यानी फर्स्ट में जो बच्चा पढ़ता है उसके बारे में बात की जा रही है। अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। यहाँ आपको एक ऑप्शन बताना है कि बच्चे जो है किसको लेके विद्यालय आते हैं, किसके अनुभवों को लेके वो विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन घर परिवार या टीवी, बी ऑप्शन घर परिवार या परिवेश, सी ऑप्शन है घर परिवार या पड़ोसी, डी ऑप्शन है घर परिवार या दोस्त। यानी जो एक फर्स्ट में पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वो इनमें से किसको लेके वो स्कूल जाता है, यानी कि विद्यालय जाता है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, घर परिवार और परिवेश। अगर आप घर परिवार और परिवेश में देखिए, घर परिवार में आपका टीवी भी आ जाएगा, परिवेश में आपका पड़ोसी भी आ जाएगा और दोस्त भी आ जाएगा, यानी जो हमारा सबसे मेन आंसर रहेगा वो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घर परिवार व परिवेश में सभी चीजें इसमें शामिल हो जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं की बात की जा रही है। ठीक है, कि कौन सा उद्देश्य नहीं है? सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, बच्चों की भाषा व स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। यहाँ प्राथमिक स्तर का छोटे बच्चों की ही बात यहाँ की जा रही है कि वहाँ भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर बच्चा सुनी हुई बातों का, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही बातों को वो रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, तो वो हमारा उद्देश्य कभी नहीं होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को हम देख लेते हैं एक बार। बी ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। अगर बच्चा ऐसे संदर्भ के अनुसार पढ़ रहा है तो यानी वो उद्देश्य बिल्कुल हो सकता है। और सी ऑप्शन बच्चों की भाषा व स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी राइट आंसर होगा, यानी कि वो उद्देश्य होगा। और चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। कोई बच्चा होता है वो ऐसे बोलने में उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, वो बोल के अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता, जबकि वो चित्र के माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। यानी सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपा जब तब, यहाँ तब रहेगा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है। यानी कि एक टीचर है दीपा, वो जब तब बच्चों के साथ बातचीत करने लगती है, वह क्या करती है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, यह समय को नष्ट कर रही है। देखिए, कोई टीचर होगा, आप खुद के बारे में सोचिए कि अगर आप एक टीचर होंगे और आप चाहते हैं, आप बहुत सारे मौके दे रहे हैं बच्चों को बातचीत करने के लिए, तो वहाँ आप क्या करना, आपका उद्देश्य क्या होगा, आपका मोटिव क्या होगा ये करने के पीछे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों को वाचाल बना रहे हैं, पर हमारा जो मेन आंसर होगा वो आप परिवेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात पाई जाती है, यह कथन किसका है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है कि भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है वो बालकों में जन्मजात पाई जाती है। ये किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा था, किसने कहा था ये आपको बताना है। ए वाइगोत्स्की, बी फ्रायड, सी स्किनर और डी है चॉम्स्की। आपको बताना है भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात पाई जाती है, ये किसने कहा है। तो देखिए, चॉम्स्की महोदय जो थे, डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है, यानी कि भाषा जब बच्चा अर्जित करता है तो वो उसकी जो क्षमता होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, माही बचपन से ही गुजराती बोल व समझ सकता है। ठीक है, जबकि वह कभी विद्यालय नहीं जाता। यह उदाहरण किसका है। एक बच्चा है माही, वो बचपन से ही गुजराती बोल व समझ लेता है, लेकिन जबकि वो कभी स्कूल नहीं जाता है। अब आपको बताना वो कैसे समझ लेता है गुजराती और बोल भी लेता है। ठीक है, ए ऑप्शन है भाषा सीखने का, बी ऑप्शन है भाषा अर्जन का, सी ऑप्शन है भाषा में पिछड़ेपन का, डी ऑप्शन है माही की प्रतिभा का। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चा है जो गुजराती या कोई भी भाषा आप लेके देख लीजिए, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा है, वो स्कूल नहीं जाता, फिर भी वो बहुत अच्छे से बोल भी लेता है और समझ भी लेता है। तो क्या हो रहा है, वो अपने घर में ही, जाहिर सी बात है आपको लग रहा होगा कि उसके घर में क्या होती है, गुजराती बोली जाती है। ठीक है, तो वो भाषा को अर्जित कर लिया है। वो बेशक वो स्कूल कभी नहीं गया है, लेकिन वो भाषा को अर्जित कर लिया है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि एक बच्चा जो है वो घर से भाषा को, घर में जब रहता है बच्चा तो भाषा को अर्जित करता है, और अधिगम कब करता है, जब वो स्कूल में जाता है। ठीक है, तो माही स्कूल नहीं गया, इसका मतलब उसने भाषा को अर्जित किया है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। भाषा का पाठ्यपुस्तक, भाषा का परिवेश, भाषा का आकलन और भाषा की शिक्षण पद्धति। ठीक है, आपको सबसे कम बताना है। देखिए, अगर भाषा की पाठ्यपुस्तक नहीं भी होगी तब भी एक टीचर जो होगा वो बहुत अच्छे से भाषा को समझा सकता है। सॉरी, ये क्वेश्चन है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, भाषा का पाठ्यपुस्तक। अगर पाठ्यपुस्तक नहीं भी रहेगी तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी अगर भाषा का परिवेश बहुत जरूरी है, भाषा का आकलन बहुत जरूरी है और भाषा शिक्षण की पद्धति भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने व भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। देखिए, जब आप भाषा सीखते हैं और अर्जित करते हैं तो उसके मुख्य अंतर का क्या, भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, इसका अंतर आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है पाठ्य सामग्री, बी ऑप्शन भाषा आकलन, सी ऑप्शन साक्षरता और डी ऑप्शन है भाषा परिवेश। अगर हम भाषा सीखते हैं और भाषा अर्जित करते हैं, उनमें भाषा परिवेश जो है वो मुख्य अंतर, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा परिवेश ही जो है वो दोनों के मुख्य आधार का कारण होता है। ठीक है, हमें जैसे परिवेश मिलेगा हम उसी तरह भाषा को अर्जित करेंगे और भाषा को सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, सहज और स्वाभाविक होता है, प्रयास पूर्ण होता है या भाषा की कक्षा में ही संभव है।
अभी मैंने बात की थी कि भाषा अर्जन। भाषा अर्जन देखिए क्या होता है कि इससे आप बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। बच्चे जो है यहाँ सक्रिय भूमिका निभाते हैं भाषा अर्जन करने के लिए। ठीक है, अब भाषा अर्जन कहते किसे हैं एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। ये घर में रह के ही भाषा को अर्जित बालक कर सकता है और ये सहज करता है, कोई फोर्स नहीं होता, कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं करता है। ठीक है, वो अपने मन से करता है, यानी यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बाल साहित्य प्राथमिक स्तर 1 to 5 के बच्चों की बात हो रही है कि बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन छोटी रचनाएं, बी ऑप्शन सरल जानकारी, सी ऑप्शन रोचक विषय वस्तु या डी ऑप्शन है रंगीन चित्र। यहाँ आपको बताना है कि एक प्राथमिक बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन करने के लिए क्या आधार मुख्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रोचक विषय वस्तु, यहाँ सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर जितनी रोचक विषय वस्तु होगा बच्चा उतना ही अच्छे से सीख पाएगा बाल साहित्य को। ठीक है, तो बाल साहित्य के चयन के लिए जो मुख्य आधार हमारा होना चाहिए वो रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं, बच्चे के आसपास जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसको सुनकर बच्चे क्या करते हैं? अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते, भाषा के नियम नहीं बना सकते या अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए बच्चों के आसपास जो बोली जाने वाली भाषा है उससे बच्चा क्या करेगा? अपना एक लघु व्याकरण बना लेगा। हालांकि उसको व्याकरण का ज्ञान अभी तक नहीं है, लेकिन वो टूटा फूटा व्याकरण यूज करने लगेगा। जैसे कि उसने बोल दिया, एक बच्चा है जो बोल दिया मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, एक बालक है वो बोल रहा है मैं खाना खाता हूँ, उसको नहीं पता है कि ये लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, कारक क्या होता है, लेकिन उसने अपने दिमाग से अपने आसपास की बोली जाने वाली भाषाओं से उसने थोड़ा थोड़ा अपना लघु व्याकरण बना लिया है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है भाषा सीखने के लिए? भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक परिवेश, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर या भाषा के व्याकरणिक नियम। देखिए क्या होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप वाक्य ही रट लीजिए कि जितने भी एग्जाम्स होंगे मोस्टली क्या होता है, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। यानी परिवेश जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा सीखने और सिखाने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो है समृद्ध भाषिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? देखिए जो छोटा बच्चा होता है क्लास में हम उनको कविताओं के माध्यम से भाषा को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो किस प्रकार की कविताएं करना या सुनना बच्चा पसंद करता है? जिनमें लयात्मकता हो, जो कोई सीख देती हो, जो तुकांत ना हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। देखिए बच्चा क्या चाहता है कि जिनमें लयात्मकता हो, एक लय हो, एक सुर हो, एक ताल हो, ऐसे बच्चे जो है कविताओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जिनमें लयात्मकता हो, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर ही बल रहता है, भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक पूर्ण होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक पूर्ण होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अभी हमने बात की थी, ये भी सही है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश ये बिल्कुल होगा। तो रोजगार प्राप्त करने के लिए हम भाषा को नहीं सीखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए हम भाषा को नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा को जानते हैं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं या अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं।
यहाँ कहा जा रहा है कि अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती, बिल्कुल करती हैं। देखिए, अगर मैथ्स की भी क्लास चल रही है तो आप किस भाषा में आप बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर हिंदी भाषा में आप पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में ही पढ़ाएंगे। यानी कि मैथ्स की क्लास में भी बच्चा क्या कर रहा है? भाषा का अधिगम कर रहा है, भाषा को सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने हिंदी पेडागोजी के फर्स्ट चैप्टर भाषा अधिगम व अर्जन से लिए थे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।